हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रार्थना और आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रही हूँ वो बहुत आपके लिए इंटरेस्टिंग है। एक छोटे से नगर में एक राजा रहता था जो बहुत ही धनी था और उसके धनी होने का बहुत बड़ा अहंकार था। पर वह सुकून से खा नहा नहीं पाता था। वह जब भी बैठता था उसे बस एक ही बात सताए जा रही थी। वह बात क्या थी? वह हमेशा ये सोचता था कि मैं इतना तो धनी हूँ, मेरी 2 से 3 पीढ़ी बैठ के खा लेगी, लेकिन आने वाली जो चौथी पीढ़ी होगी वो क्या खाएगी? वह यही सोचता था और ढंग से खा नहा नहीं पाता था। जब भी बैठता तो उसके दिमाग में बस यही बातें गूंजती रहती। एक दिन राजा सोचता है मैं अपने राज दरबार से बाहर घूमने जाता हूँ कहीं। और जब राजा बाहर कहीं घूमने जाता है तो उसे रास्ते में एक साधु दिखाई देता है और उस साधु के पास जाता है और वहाँ बिल्कुल राजा अनजान बन जाता है। पर साधु राजा के मन की सारी बातें पढ़ लेता है। राजा वहाँ पहुँचता है और साधु कहता है ठीक है बैठो शिष्य, आप किस लिए मेरे पास आए हो? साधु हंस पड़ता है। राजा वहाँ बैठता है और कहता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे अमीर होने का कोई रास्ता बताओ बाबा। तो साधु हंसने लगता है, बोलता है आप मुझे क्यों झूठ बोल रहे हो? आपके पास तो इतना धन है कि आपकी 1 से 2 पीढ़ी बैठ के खाएगी, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? फिर राजा हंसने लगता है, बोला अरे आपको कैसे पता ये कि मैं इतना धनी हूँ? साधु बोलता है जो आपके दिमाग में चल रहा वो हमें पता है। तो फिर राजा पूछता है कि बताओ बाबा, हमारे पास तो इतना धन है, हमारी 2 से 3 पीढ़ी बैठ के खा लेगी और जो आने वाली चौथी पीढ़ी होगी वो क्या खाएगी? तो साधु हंसने लगता है, बोलता है बेटा मैं एक काम कहूँ आप करोगे? तो राजा बोला ठीक है बताइए बाबा, मैं ज़रूर करूँगा। तो साधु कहता है आपके घर के पीछे एक बूढ़ा रहता है, वो बहुत गरीब है, क्या आप उसे 1 केजी आटा दान कर सकते हो? राजा बोला अरे मैं इतना बड़ा राजा हूँ और 1 केजी आटा नहीं दान कर सकता, आप कैसे कह रहे हैं बाबा? तो बोला ठीक है आप जाओ उसे 1 केजी आटा दान करके आओ। राजा वहाँ से अपने राज दरबार वापिस आता है और अपने जितने उसके नौकर होते हैं उनसे कहता है कि आप एक गाड़ी में आटा भरो और उसके घर लेके चलते हैं। राजा बहुत खुश होकर एक गाड़ी आटा भर के और उसके पास लेके जाता है और वह बस खाते हुए, वह जो गरीब बूढ़ा होता है वह खाना खा के बाहर ही आता है और वह राजा को देखता है, उनसे प्रणाम करता है, उनको बैठने के लिए बोलता है और राजा कहते हैं नहीं मैं बैठूंगा नहीं। उसके यहाँ राजा बैठते नहीं और राजा उस बूढ़े से कहते हैं कि आप इस आटे को रख लो। एक बोरी आटा उठा के कहते हैं आप इस आटे को रख लो। वह बूढ़ा जो होता है वह मना कर देता है, वह कहता है कि नहीं। फिर राजा कहते हैं कि आप इसे ले लो, आप बहुत गरीब हो, आप इसे आराम से खाना, जब ख़त्म होगा आप फिर हमारे यहाँ आ जाना। पर वह बूढ़ा मना कर देता है, बोलता है नहीं राजा मुझे नहीं चाहिए। फिर राजा कहते हैं आप इसमें से 1 केजी ले लो। फिर वह मना कर देता है, बोलता है नहीं राजा मुझे नहीं चाहिए। फिर राजा कहते हैं 1 पाव ले लो। फिर वह मना कर देता है। राजा गुस्से में वापिस आते हैं अपने राज दरबार। फिर उस दिन तो कुछ नहीं बोलते, सोचते रहते। सुबह फिर उस साधु के पास जाते। जब सुबह फिर उस साधु के पास जाते तो साधु तो देख के हंसने लगता, बिल्कुल खुश हो जाता और राजा से पूछता है क्या हुआ राजा, आपने उसको आटा दान किया? तो राजा साधु से बोलते हैं कि नहीं, मैं तो उसके लिए आटा लेके गया था और वह आटा मुझसे लिया नहीं, उसने तो डायरेक्ट मना कर दिया। साधु बोला क्यों, ऐसा क्यों? तो बोले पता नहीं। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पहले आज का देखो, अगर आज की आपकी बंदोबस्त हो गई तो आप कल का कल देखना। थैंक यू।